ये बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव था। उस गांव में 3 दोस्त थे, अमान, फरीद और नईम। तीनों दोस्त हर रात कहीं जाते थे और सुबह होते ही वापस आ जाते थे। तुम लोग हमेशा रात में ही काम पर क्यों जाते हो? दिन में क्यों नहीं जाते? कहीं दिन की रोशनी से भी डरते हो क्या? हमारा काम रात में होता है, दिन में नहीं। दिन में काम करेंगे तो राज राज नहीं रहेगा। हकीकत ये थी कि वो तीनों दोस्त चोर थे, इसलिए हर रात चोरी करने जाते थे। वो सिर्फ बुरे लोगों की ही चोरी करते थे। उस जमाने में एक बादशाह था जो एक बड़ी सल्तनत पर हुकूमत करता था। वो बादशाह बहुत ही जालिम और लालची था। एक दिन बादशाह के पास एक खत आया। जब उसने खत खोला तो उसमें लिखा था कि एक घने जंगल के अंदर एक छोटा सा घर है और वो पूरा घर सोने का है। वाह वाह वाह, क्या बात है वजीर। तैयारी करो, अभी के अभी उस जंगल की तरफ चलेंगे। बादशाह, वजीर और चंद सिपाहियों के साथ जंगल में पहुंचे। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें वो घर दिखाई दिया। अंदर जाओ और जाके सोना लेकर आओ। जैसे ही सिपाही अंदर जाने लगे, सबके सब पीछे गिर गए। ये क्या हुआ? तुम वापस कैसे गिर गए? हमें खुद भी समझ नहीं आया। जैसे किसी ने हमें जोर से धक्का देकर एकदम यहाँ ला फेंका हो। ये झूठ बोलना और बहाने बनाना बंद करो और अंदर जाके सोना लेकर आओ, वरना मैं तुम सब का सर कलम कर दूंगा। 2 और सिपाही अंदर गए, मगर वो भी पीछे गिर पड़े। ये कोई आम चीज नहीं है। इस जगह में जरूर कोई ऐसी ताकत है जो हमारी समझ से बाहर है। बादशाह बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन कोई भी अंदर नहीं जा सका। आखिरकार गुस्से में आकर बादशाह वापस लौट गया। कुछ दिन बाद रात को अमान, फरीद और नईम चोरी के इरादे से निकले। उन्होंने मुंह ढांपा और एक बड़ी जमींदार के घर चोरी करने पहुंचे। जैसे ही वो घर में दाखिल हुए, जमींदार के मुलाजिमों ने उन्हें देख लिया। तीनों दोस्त जान बचाकर भागे। जल्दी भागो, जमींदार के लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। अगर पकड़े गए तो आज हमारी दौड़ नहीं, सीधा अंजाम होगा। और भागते भागते जंगल में पहुंच गए। जंगल में घूमते घूमते उनको वही अजीब घर नजर आ गया। वो हिम्मत करके घर के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा घर सोने से भरा है। ये कैसा घर है, पूरा सोने से भरा हुआ? कहीं हम गलती से किसी बादशाह के ख्वाब में तो नहीं आ गए? इतना सारा सोना, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। लगता है किस्मत आज वाकई जाग गई है। लगता है इस घर में कोई बड़ा राज छुपा हुआ है, या फिर हम गलती से बादशाह के खजाने के कमरे में आ गए हैं। अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ी और खौफनाक मखलूक आ खड़ी हुई। तुम यहाँ अंदर कैसे आ गए? यहाँ तो कदम रखने की भी इजाजत नहीं। फिर तुम आए कैसे? हम तो बस ऐसे ही आ गए। सच में हमें तो रास्ता भी नहीं पता था। पता नहीं कैसे यहाँ पहुँच गए। हम सदियों से इस सोने की हिफाजत कर रहे हैं। ये सोना आम आंखों को नजर नहीं आता, मगर तुम पहले इंसान हो जिसने इसे देखा है। इसका मतलब ये है कि तुम ही इसके हकदार हो। ले जाओ जितना चाहो। तीनों दोस्तों ने थोड़ा सा सोना लिया और वहां से चले गए। रास्ते में बादशाह की एक जासूस ने उन्हें देख लिया। वो फौरन बादशाह के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। बादशाह सलामत, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो तीनों चुपके से जंगल से सोना उठाकर ले जा रहे थे और इतनी तेजी से जा रहे थे जैसे पीछे कोई भूत लग गया हो। जाओ, उस गांव के तीनों चोरों को मेरे महल में लेकर आओ। मुझे पता है तुम तीनों उस घर में गए थे और वहां से सोना भी लिया था। मुझे वो सोना चाहिए।
अगर तुमने वो सोना मुझे लाकर ना दिया तो मैं उस गांव को तबाह कर दूंगा। तुम्हें पता है ना कि मैं कितना जालिम और पत्थर दिल हूं। फिर बादशाह, वजीर, सिपाही और तीनों दोस्त उस घर के पास पहुंचे। तीनों दोस्त बादशाह को घर के अंदर ले गए। जब बादशाह अंदर गया तो उसने देखा कि घर बिल्कुल आम है, वहां जरा सा भी सोना नहीं था। तीनों दोस्त हैरान रह गए क्योंकि सोना सिर्फ उन्हें नजर आ रहा था। ये क्या है? यहाँ का सारा सोना कहाँ चला गया? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। बताओ तुमने सोना कहाँ रखा है? बताओ तुमने सोना कहाँ रखा है? ये कैसे मुमकिन है? हमें सोना नजर आ रहा है मगर इन्हें नहीं। कहीं हमारी आंखें किराए पर तो नहीं चल रही? ये सोना बादशाह को क्यों नजर नहीं आ रहा? कहीं ये कोई जादू तो नहीं, या हमारी किस्मत ही उल्टी सीधी चल रही है? अचानक वो खौफनाक मखलूक सामने आ गई। सिपाही उसे मारने लगे मगर वो उन्हें उठा उठाकर दूर दूर फेंकने लगी। हम उस मखलूक का मुकाबला नहीं कर सकते। ये हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। फिर वो बादशाह के सामने आई। खबरदार, अगर तुमने इन तीनों को छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। अगर तुमने इन तीनों दोस्तों या उनके गांव को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारी पूरी सल्तनत को राख कर दूंगा। माफ कर दो हमें ऐ मखलूक। हम कभी भी इन लोगों, इन तीनों दोस्तों और उस गांव को परेशान नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो। हम वादा करते हैं कि हम कभी भी उस गांव को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमें यहाँ से जाने दो। ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ, मगर दोबारा इस जगह कदम मत रखना। बादशाह, वजीर और सिपाही जान बचाकर वहां से भाग गए। ये सोना तुम्हारी ही अमानत है, जितना चाहो ले जाओ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे याद करना। अच्छा हुआ वो मखलूक हमारी मदद के लिए आ गई। अब हम इस सोने से गरीबों की मदद करेंगे, लेकिन पहले ये तो देख लें कहीं ये सोना भी भूतिया खजाना ना हो। इसके बाद बादशाह ने कभी उन तीनों दोस्तों या उनके गांव को तंग नहीं किया। अमान, फरीद और नईम उस घर के सोने से गरीबों की मदद करने लगे। उन्होंने अपने गांव को भी खुशहाल बना दिया और यूं तीनों दोस्त अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे। भाइयों, मैं वापस आ गया हूँ। कोई तो आवाज दो। उसने एक एक को पुकारा मगर सबकी आंखें खुली थीं और रूहें जैसे कैद हो चुकी थीं। खामोश रहो, वो आ रही है और अगर उसने हमें देख लिया तो हम गए काम से। कौन आने वाली है? अरे बताओ करीम, कौन आने वाली है? जाहिर छुपते छुपते दरख्त के पास गया और जैसे ही उसने एक पत्ता तोड़ा उसी वक्त वो मखलूक जाग गई और तमाम मखलूकें भी वहां आ गई।